फसलों के उत्पादन में, खेती में हम कई सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं। चाहे वो हमारे उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डीएपी, एमओपी, जिंक सल्फेट, बहुत सारे रासायनिक उर्वरक हैं। या घास को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड, शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। कीटनाशी का प्रयोग करते हैं कीड़ों के कंट्रोल के लिए, और बीमारियों के कंट्रोल के लिए बहुत सारी दवाओं का प्रयोग हम करते हैं। ये केमिकल्स हैं, रसायन हैं, और ये जब मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी की दशा पे इनका प्रभाव थोड़ा अच्छा नहीं होता है। इनके बुरे प्रभाव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा जब बढ़ती है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आने लगती है और मिट्टी हमारी खराब होने लगती है। तो जहाँ बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हमारी मिट्टी अच्छी नहीं रहती, वो खराब होने शुरू हो जाती है और उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हम रसायनों के साथ खेती कर रहे हैं, वहाँ हम अपने खेत को कैसे बचाएं, कैसे उसको जिंदा रखें, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। देखिए, कोई भी रसायन है, चाहे वो फंजीसाइड है, मतलब बीमारियों को रोकने वाला, या कीड़ों को मारने वाला, या घास को मारने वाला, उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो सूक्ष्म जीवों पे आते हैं। बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या में कमी होने लगती है। जब इनकी संख्या में कमी होती है तो मिट्टी में जो अपघटन हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है, इनके बहुत सारे काम होते हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बनिक अम्ल हैं, वो कम होने लगते हैं, जिससे मिट्टी के गुणों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएं। अब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए संख्या तभी बढ़ेगी जब इन सूक्ष्म जीवों का मिट्टी के अंदर भोजन होगा। भोजन क्या होता है, मतलब इनका फूड क्या है? जो बैक्टीरिया है, फंगस है, कवक है, इनका फूड क्या है? इनका फूड है कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जवांश पदार्थ। तो इसलिए हमको अपनी मिट्टी में जवांश पदार्थ भी बढ़ाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाएं। अब ये जैविक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो कैसे हो सकता है? वो हमारे जितने फसल के अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिला दें। जड़ें तो मिट्टी में रहती हैं, वो भी कार्बनिक जैविक पदार्थ बनाती हैं, जिससे सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। फसल अवशेष, डंठलें, पत्तियां, उसको मिलाएं। जैविक खादों का प्रयोग करें, चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो। इसके साथ साथ हम हरी खाद भी ले सकते हैं। हरी खाद से बहुत अधिक मात्रा में हमें जैवांश पदार्थ मिलता है। तो पहला काम हमको यही करना चाहिए कि हम अपने खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाएं, ताकि सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े, बैक्टीरिया बढ़े, फंगस बढ़े, और जो केमिकल मिट्टी में जा रहा है उसको जल्दी से उसका अपघटन कर दें। या जैसे ही उनकी संख्या में कमी आती है, जैविक पदार्थ ज्यादा होने की वजह से उनकी संख्या फिर से बढ़ जाती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो इस सूक्ष्म जीव की संख्या तभी बढ़ती है, तभी मल्टीप्लाई करते हैं, जब उनको खाना मिलता रहे। खाना क्या है? इनका जैविक पदार्थ है। इसलिए जैविक पदार्थ हमें किसी ना किसी रूप में, चाहे फसल अवशेष हैं, चाहे हरी खाद है, चाहे गोबरी खाद है, वो जरूर मिलाना चाहिए। दूसरा, हमें अपने खेत में पर्याप्त नमी रखनी चाहिए। पर्याप्त नमी का मतलब यह है कि ना तो वहां सूखा रहे, सूखे में जीव काम अच्छा नहीं कर पाते सूक्ष्म जीव, ना बहुत ज्यादा समय तक पानी भरा रहे, एनरोबिक कंडीशन हो जाएगी, वायु नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और इनकी संख्या में कमी आती है। तो पर्याप्त हमारी खेत में नमी बनी रहे, ये तभी संभव होता है जब हम खेत अच्छी तरह से तैयार करते हैं, खेत समतल रखते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा खेत ना तो सूखा रहे, ना बहुत समय तक उसमें पानी बना रहे। इसके साथ हमको संतुलित प्रयोग करना है। उर्वरकों का तो करना ही करना है, संतुलित उर्वरक देने हैं, बहुत ज्यादा उर्वरक हमें नहीं देने। इसके साथ साथ जो हम केमिकल्स दे रहे हैं, उनकी जो संस्तुत मात्रा है वो ही देनी चाहिए, रिकमेंडेड डोज देनी चाहिए। हर फसल के लिए अलग अलग शाकनाशी, हर्बिसाइड आते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। 3-4 हर्बिसाइड, 2-3 दवाएं एक साथ नहीं देनी चाहिए, जिसकी जरूरत है उतनी ही दें। तो केमिकल का हम कम से कम, रसायनों का कम से कम हम प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि कीड़ा आया और हमने कई सारी दवाएं लगानी शुरू कर दी। जो कीट है उसको पहचान करके वही दवा देनी हमें चाहिए। कौन सी घास आ रही है ज्यादा, उसी के अनुसार वो दवा देनी चाहिए। कौन सी बीमारी आ रही है, कि फंगस से आने वाली बीमारी है तो फंजीसाइड डालेंगे, बैक्टीरिया से बीमारी है तो उसकी दवा अलग होती है। हर बीमारी की दवा अलग होती है, हर कीट की दवा अलग होती है। तो और कोई भी जब दवा डालते हैं तो उसका असर आने में 7-8-10 दिन लगते ही हैं। तो 2 दवाओं का जो हम छिड़काव कर रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ते का अंतर जरूर रखें, 10 दिन का अंतर रखें, ताकि वो अपना असर पूरा दिखा सके। हम जल्दीबाजी में 2-3 दिन के अंदर ही कई सारे रसायनों को डाल देते हैं, जिससे बहुत सारी मात्रा बढ़ने लगती है रसायनों की। तो हमको संतुलित प्रयोग करना है, उर्वरकों का भी और रसायनों का भी, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहे, और जितने भी रसायन ये मिट्टी में जा रहे हैं जल्दी से जल्दी ये अपघटन हो जाए। जो भी केमिकल जाता है, अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, अपघटन हो जाता है, टूट जाता है, तो वो अपना विष का प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, वो उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। वो टूटेगा कब? उसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम निकालते हैं सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस।
तो इनकी संख्या ज्यादा होगी तो एंजाइम ज्यादा निकालेंगे और इनको जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। ऐसी मिट्टी जहां जैविक पदार्थ कम होता है और केमिकल्स डाले जाते हैं, वहां सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आने लगती है। और जहां जैविक पदार्थ होता है तो शुरू में तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है केमिकल डालने से, लेकिन चूंकि वहां उनका भोजन है, फूड है, जैविक पदार्थ है, फिर से उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा करके रखना है ताकि केमिकल का प्रभाव उन पे कम से कम आए और वो मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ा करके फिर से अपनी संख्या को बढ़ा लें। तो अगर आप ये 3-4 बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी मिट्टी पे केमिकल का प्रभाव कम होने लगेगा और जैविक पदार्थ बढ़ने से हमारी मिट्टी अच्छी होगी और उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी, मिट्टी भी हमारी अच्छी रहेगी और केमिकल का प्रयोग भी कम हो जाएगा, जिससे हमारी लागत घटेगी। तो उत्पादन अच्छा होगा, लागत घटेगी और मिट्टी भी अच्छी रहेगी। तो आप अपने खेत में जैविक पदार्थों को बढ़ाने का प्रयास करें ताकि जो केमिकल के जो विषैले प्रभाव है उनको खत्म किया जा सके। धन्यवाद।